कसौली निर्वाचन क्षेत्र के धर्मपुर में भाजपा नेताओं की मदद से एक कथित चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के दबाव में इस मामले में भाजपा नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। इसी कारण कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान व अन्य कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी धर्मपुर से मिलकर इस मामले की गहनता से जांच, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने धर्मपुर की एक संस्था ने कुछ दिनों पहले क्षेत्र में एक मेडिकल कैंप लगाने का आग्रह किया। इसके बाद संस्था के सदस्य ये सोचकर मेडिकल कैंप लगाने का विचार किया गया कि लोगों को फायदा होगा। कैंप को लेकर संस्था ने दिन निर्धारित किया और संस्था पूर्व पंचायत प्रतिनिधि व एक अन्य व्यक्ति के संपर्क से महिला चिकित्सक को डॉक्टर बताकर मिलवाया। इस मुलाकात में ये भी कहा कि महिला पीजीआई चंडीगढ़ व WHO से अधिकृत है। इसके बाद संस्था ने सामाजिक कार्य समझ कैंप लगाने की हामी भर तैयारी शुरू की और योजना के अनुसार रविवार करीब 12 बजे से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया और तथाकथित महिला चिकित्सा लोगों के उपचार देने के बाद ऑनलाइन दवाई को भेजने और ऑनलाइन ही पेमेंट की बात करती रही। वहीं इस दौरान एक अन्य व्यक्ति जो इस टीम के साथ आया था वे मरीजों के नाम, आधार व फोन नंबर नोट करता रहा। यही नहीं, किसी भी मरीज को पर्ची व अन्य डिटेल नहीं दी जा रही थी। ऐसा होने पर संस्था के सदस्यों को चिकित्सक की कार्यशैली पर शक हुआ और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला चिकित्सक व अन्य 3 लोगों को पकड़ा और आगामी कार्रवाई के लिए इन्हें पुलिस थाना ले जाया गया। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढड़वाल के साथ मैं नरेश पाल। कसौली निर्वाचन क्षेत्र के धर्मपुर में कथित स्वास्थ्य कैंप का एक मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि स्थानीय भाजपा नेताओं की सहायता से इस चिकित्सा कैंप का आयोजन किया जा रहा था और इस मामले को लेकर अब कांग्रेस ने का आरोप है कि प्रदेश सरकार इस मामले में भाजपा नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है। पूरा मामला क्या है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान जी हैं। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धर्मपुर में जो स्वास्थ्य कैंप का जो मामला सामने आया है, उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्थानीय भाजपा नेताओं को इसमें बचाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। देखिए नेशपाल जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक ओपनली इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इसको बचाने की बात की जा रही है, परंतु अपेरेंटली ये लग रहा है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले जो FIR लॉन्च हुई है, FIR में सबसे पहला नाम जो होना चाहिए था वो दुनीचंद धीमान, उसके बाद नानक चंद और उसके बाद जो डॉक्टर बन के आई थी जिसने अपने को डॉक्टर पोस्ट किया था, पूजा शर्मा, उसका नाम उसके बाद आना चाहिए था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि जब यहाँ पे कैंप लगाने की बात आई, जो धर्मपुर में जो एक सोसाइटी है जो वेलफेयर का काम करती हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी बहुत काम किया है, उनको अप्रोच करने वाले जो हैं वो दुनीचंद धीमान, जो पहले जावली पंचायत के 3 बार प्रधान रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति के हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और उन्होंने इनको अप्रोच किया कि हमने यहाँ पे एक कैंप लगाना है और हमारे पास WHO का एक डॉक्टर आना है, लेडी डॉक्टर आनी है। आपने देखा होगा ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इस गाड़ी में भी जो गवर्नमेंट ड्यूटी के ऊपर का जो पोस्टर है वो भी दुनीचंद धीमान ने बनाया। जो पैसे एक्सटॉर्शन होनी थी वो पैसा भी जो है दुनीचंद धीमान के शेयर में, मेजर लॉइन शेयर जो है वो दुनीचंद धीमान को और नानक चंद जी को जाना था। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, जो आपने सवाल किया उसका सीधा सा ये है कि इतना बड़ा पदाधिकारी है तो स्वाभाविक तौर पे हर एक आदमी की नज़रों में, हर एक आदमी के जहन में ये बात आएगी कि इसको बचाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारी जो एक आशंका है। तो सर, ये क्या पहला कैंप था कि इससे पहले भी इससे पहले? हाँ बिल्कुल नरेश जी, आपका सवाल अभी हमें इस बात का पता चला। शायद ये SHO और इन्वेस्टिगेटिंग जो टीम बनाई है उनको भी पता नहीं होगा। इससे पहले दुनीचंद धीमान जी कोटी, जो एक नई पंचायत बनी है जावली से टूट करके, जावली पंचायत का पहले हिस्सा होता था, वहाँ पे वो 1 हफ्ते पहले ऐसा एक कैंप वो कर चुके हैं और वहाँ पे लोगों ने पैसे उनके खाते में डाले हैं। जो पंचायत की प्रधान है संध्या संधू,
उनको से भी 5500 रुपया जो है वो उनके खाते में डाला गया है और वो तो अब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। अब तो ये बात सामने आ गई है। मैं पत्रकारों के सामने, मेरे साथ पंचायत के, जाबली पंचायत के पूर्व प्रधान, जाबली धर्मपुर पंचायत के जो पूर्व में धर्मपुर पंचायत समिति के पूर्व के उपाध्यक्ष रहे हैं, जो जाबली पंचायत से संबंध रखते हैं, ये सारे लोग हैं। इन्होंने ही मुझे ये इन सारी बातों को बताया नहीं है। तो सर, जो आप बता रहे हैं कि पैसे लिए गए हैं, तो ये पैसे किस चीज़ के लिए लिए गए हैं? ये उनके लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कोई सप्लीमेंट है जिसको ये सप्लाई करते हैं, फूड सप्लीमेंट है, उसको सप्लाई करने के लिए वो पैसे जो है अपने खाते में डलवाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि जी हम आपको दवाइयाँ भेजेंगे। वेयर एज वो दवाइयाँ नहीं है, वो दवाइयाँ नहीं है, वो सब फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो उसके लिए इन्होंने पैसे लिए और बट उन्होंने पोज किया कि WHO की डॉक्टर है। उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया नानक चंद जी और दुनी चंद जी दोबारा, और जो एक 420 का केस बनता है, 420 के केस में और एक्सटॉर्शन के केस में जो कार्रवाई है, मेरा अनुरोध है कि उसको जो है 420 जिसमें जो नॉन बेलेबल है और 416 जिसमें जो है चीटिंग फॉर पर्सोनेशन, इसके अलावा 120 भी कॉन्स्पिरेसी जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो, और एक सबसे बड़ी बात जो है वो है एक अटेम्प्ट। धर्मपुर में अटेम्प्ट हुआ, 511 सेक्शन उसमें भी लगनी चाहिए। धर्मपुर में तो अटेम्प्ट हुआ, पर कोटी में तो ये अंजाम दे दिया, एक्सटॉर्शन हो गई है। मेरा अब मांग है SHO से, पुलिस, सोलन पुलिस से, कि उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और FIR में पहला नाम दुनीचंद धीमान और नानक चंद का होना चाहिए। पुलिस ने तो वैसे देखा जाए तो अपनी कार्रवाई की है, आप भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ आपका ये कहना है कि इसमें शायद सरकारी दबाव में उन भाजपा नेताओं को बचाया ना जाए। हाँ, हमारा यही डर है, ये आशंका है, इसीलिए आज हम जो यहाँ पे आए, ताकि कसौली ही नहीं पूरे हिमाचल की प्रदेश की जो जनता है, जो ये बिचौलिए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पैसा इकट्ठा करने वाले जो एजेंट हैं, दलाल हैं, वो उनके हाथों हमारी भोली भाली जनता जो है वो ना लूटे। पंजाब केसरी टीवी से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी आपके आने का। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान जी का कहना है कि इस पूरे मामले में पूरे मामले में भाजपा नेताओं को बचाने का प्रयास हो रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस आज पुलिस थाना प्रभारी से मिलने आई और कि इस मामले में कांग्रेस के जो भाजपा के जो जिन नेताओं का नाम सामने आया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।